काफ़ी दिनों से एक ही सवाल बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 एक बार फिर से पोस्टपोन होगा या फिर 4 अक्टूबर को जो डेट फाइनल हुई है उस दिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो यहाँ पर इस सवाल पर मेरा जवाब यही रहता था दैट अभी स्टैंड में क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी क्या चाहती हैं और क्या आगे होने वाला है। बट आज उस सवाल पर थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई है, थोड़ा सा नहीं मैं कहूँगा बहुत बड़ी क्लैरिटी देखने को मिल गई है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेई मेंस 2020 एग्जामिनेशन पर बोला है कि यहाँ पर एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कराना ये लॉस है कंट्री के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कराना लॉस है कंट्री के लिए, और लाइफ शुड गो ऑन, लाइफ हैज़ टू गो। ये जो है सवाल और ये जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिटी दे दी है। तो ये नीट और जेई की बात यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 पर क्यों लागू होगी? द रीजन बीइंग कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 129 जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखोगे वो कहता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पर प्रीसीडेंस जो होते हैं, जो एक तरीके का एक माहौल, एक तरीके का कह सकते हो रिकॉर्ड के तौर पर चीज़ें चलती हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बोल दिया कि पोस्टपोनमेंट जो है वो देश के लिए हानिकारक है और अगर पोस्टपोनमेंट जो है उससे कंट्री को नुकसान हो रहा है, और अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट और एनटीए वगैरह में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, सो ये जो स्टैंड है ये एक तरीके का प्रीसीडेंस सेटअप हो गया है, एक तरीके का एक तैयार हो गया है फाउंडेशन कि आगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आने वाला है वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट सेम रवैया अपनाएगा और गेंद जो है वो गवर्नमेंट और यूपीएससी के पाले में डाल दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ से जो भी रोल था वो एक तरीके का साफ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब साइड हो जाएगा तो अब देखना ये है कि यूपीएससी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है। तो अगर वो चीज़ और क्लियर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं है। तो थोड़ा सा प्रिडिक्शन, अब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है, जेई मेंस हो या फिर नीट का एग्जामिनेशन हो, ये एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं बोलेगा, ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। अब अगर आप देखोगे यूपीएससी का क्या स्टैंड हो सकता है आने वाले दिनों में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो 4 अक्टूबर को होगा, लेकिन उसके पहले यूपीएससी जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड रिलीज करेगा 1 महीने पहले, यानी कि आपका सितंबर के शुरुआत में एडमिट कार्ड आने की संभावनाएं हैं। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि यूपीएससी जो है वो एनडीए एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराता है। ठीक है, यूपीएससी एडमिट कार्ड यहाँ पर रिलीज कर चुका है उस एनडीए एग्जामिनेशन के। ये ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर एनडीए के एडमिट कार्ड कुछ दिनों पहले आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से यूपीएससी का स्पेसिफिक स्टैंड हमें देखने को मिल गया, सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक स्टैंड हमें देखने को मिल गया दैट दे आर ऑल्सो इन द फेवर ऑफ एग्जामिनेशन। और गवर्नमेंट क्या चाहती है वो तो आप देख ही रहे हो, कैसे अनलॉक हुआ है और क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अब लॉकडाउन जो है वो पूरी तरीके से कह सकते हो खत्म हो चुका है, और इस वजह से आप गवर्नमेंट का स्टैंड भी समझ सकते हो दैट गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। गवर्नमेंट चाहती है दैट सोशल डिस्टेंसिंग रहे और बाकी सारी चीज़ें चलती रहे। और अगर स्पेसिफिक एग्जाम्पल चाहिए हैं देन यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल जो हिंदुस्तान लाइव पर आपको देखने को मिलेगा। बीएड एग्जामिनेशन जो है यूपी में हुआ, और यहाँ पर बीएड एग्जामिनेशन हुआ और बहुत सारे लोगों ने एग्जामिनेशन दिया और ये भीड़ भाड़ आपको देखने को मिली और जान जोखिम में डालकर देने पहुंचे बीएड प्रवेश परीक्षा। सो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का जो स्टैंड है वो क्लियर है दैट दे आर गोइंग टू डू द थिंग्स। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो क्लियर है दैट अनलॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन खत्म हो गया है, अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट को देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया तो अगर यूपीएससी की बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट इसमें 2-4 लाइनें और जोड़ देगा और कहेगा दैट नीट वाले जब बच्चे दे सकते हैं तो यूपीएससी के होनहार आगे आने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस आईपीएस अधिकारी जो बनने वाले हैं
1 साल के अंदर अगर वो बनते हैं तो देन ऑल्सो दे हैव टू दे आर इनफ, दे आर मैच्योर्ड इनफ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है, और एज ऑफ नाउ भी सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्पेसिफिक और काफ़ी यू कैन से सीधे सीधे से वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं, और कोई ऐसा कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पर नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्लियर है, यूपीएससी का स्टैंड क्लियर है, गवर्नमेंट का स्टैंड भी क्लियर है, तो यहाँ पर मोर देन 90% चांसेस अब हो चुके हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला है। और यहाँ पर अब कोई संदेह जो है वो बहुत ही कम रह गया है। थोड़ा सा 10% का मैं मार्जिन अभी भी देकर चल रहा हूँ, बट स्टिल आपको प्रिपरेशन फुल यहाँ पर फुल मोड में रखनी है, गियर अप करके पढ़ना है। एंड अगर नहीं भी होता, लेट से 10% नहीं भी होता है, देन यू हैव टू थिंक ऑफ दिस थिंग कि अगर अभी नहीं होगा तो 2021 में होगा, और वो फिर मई या जून में ही होगा। तो आपको वो करंट अफेयर और जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो देन ऑल्सो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। सो all in all, the crux of this video, the message that I want to give to all of you is this only कि एग्जामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 90% चांसेस मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। और अगर होगा तो भी आपको पढ़ना है, नहीं होगा तो भी आपको पढ़ना है, और अभी ऐसे पढ़ो कि एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर को होने वाला है। दिस इज इट फॉर द डे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, आई होप दिस वीडियो विल बूस्ट यू इन योर प्रिपरेशन। अब बिल्कुल डाउट में नहीं रहने का कि होगा या नहीं होगा, उस हिसाब से हम पढ़ाई करें। एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन को पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। दिस इज इट, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।